सब ठीक है। मैं ईशान बाबा और इकनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं इकनॉमिक्स में वीडियो लेके आऊँगा। आपने बाकी वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार दिया। हाँ, जो फोर्थ लास्ट वीडियो था उसमें थोड़ा ब्लर आया था, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ, और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद JKPSC के लिए, IAS के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका काम क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से क्या करती है, वो उसको कंट्रोल करती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन क्या कह रहा है कि एक इकोनॉमिस्ट से, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट से GM खाइनीज, उन्होंने बोला कि व्हेन इकोनॉमी इज फंक्शनिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट मैच करती है एग्रीगेट सप्लाई को। मींस कह रहे हैं कि जब कोई कंपनी या जैसे मान लो कोई जो फैक्ट्री है, जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, मान लो एक पेन बनाने वाली कोई मशीन है, तो वो मैक्सिमम लिमिट पे पेन बना सकती है, 10 पेन बना सकती है, मान लो 10 बना सकती है। कह रही है अगर मार्केट में भी 10 पेन की डिमांड है और वो भी मैक्सिमम 10 पेन ही बना रही है, कहने का मतलब है कि 10 पेन की क्या है? डिमांड है और 10 पेन की ही सप्लाई है। और ये जो सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक मशीन की फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, ठीक है। मतलब 10 पेन की ही डिमांड है और 10 पेन की ही सप्लाई हो रही है। तो यहां क्या है? डिमांड और सप्लाई क्या कर रही है? मैच कर रही है। यहां डिमांड और सप्लाई क्या कर रही है? मैच कर रही है, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड मैच करती है एग्रीगेट सप्लाई को, किसने कहा? काइनीज ने कहा। उसने बोला कि जब ये सप्लाई करेगी तो मार्केट में क्या होगा? उस चीज़ का जो प्राइस होगा वो जनरल लेवल पे होगा। फॉर एग्जांपल लो, 10 पेन की डिमांड है और 10 ही सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो 10 पेन का जो प्राइस होगा वो सेम होगा क्योंकि डिमांड ही 10 की है। ये हो गया जनरल प्राइस लेवल। तो उन्होंने बोला जब ये जनरल प्राइस लेवल प्रिवेल होगा मार्केट में, जब वो जनरल प्राइस लेवल पे वो चीज़ बिकेगी, क्यों? क्योंकि सप्लाई मैच कर रही है डिमांड को, जितनी डिमांड है उतनी ही पीछे सप्लाई आ रही है, तो वो चीज़ क्या होगी? जनरल प्राइस पे बिकेगी। तो काइनीज ने बोला अगर उस जनरल लेवल प्राइस पे थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है, मतलब अगर राइज हो जाएगा, जो पहले चीज़ 10 रुपए की बिक रही थी अब वो 12 की बिकना शुरू हुई, 15 की बिकना शुरू हुई, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अगर जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज हो जाए तो डेट इज इन्फ्लेशन, और अगर जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीज हो जाए उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। मतलब पहले चीज़ 10 की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है? 8 रुपए की बिक रही है, तो क्या हो जाएगी? मार्केट में क्या आ जाएगी? डिफ्लेशन आ जाएगी। अगर पहले 10 की बिक रही थी अब वो 15 की बिक रही है, तो क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो ये एग्जांपल लो, 10 पेन है और 10 की सप्लाई हो रही है, 10 पेन है और 10 की सप्लाई हो रही है। अब मान लो डिमांड बढ़ गई 15 पेन की, सप्लाई तो 10 की है, तो जनरली क्या होगा? ये जो पेन पहले 5 रुपये का बिकता था अब 10 का बिकना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में क्या आ गया? मिसमैच आ गया। तो क्या हो जाएगा? पेन की कीमत बढ़ जाएगी। जब ये पेन की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगी? हम क्या कहेंगे कि पेन में क्या आ गई है? इन्फ्लेशन आ गई है। अब मान लो दूसरा केस लो, डिफ्लेशन वाला। अब मान लो पहले 10 पेन की डिमांड थी, अब 6 पेन की डिमांड है, अब 6 पेन की डिमांड है, 6 की डिमांड है, सप्लाई कितने की हो रही है? 10 की हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उस प्राइस में क्या होगी? कमी आ जाएगी। जब जनरल प्राइस लेवल में कमी आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहेंगे। ये किसने बताया? JM काइनीज ने, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन देखो, कह रहा इट मीन्स परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्याज पहले 10 रुपये किलो बिक रहे थे, अब 20 रुपये किलो बिकना शुरू हो गए, हम क्या कहेंगे? प्याज में क्या आ गया है? इन्फ्लेशन आ गया है। पहले 10 रुपये बिकते थे अब 5 रुपये बिकना शुरू हुए, तो हम क्या कहेंगे? प्याज में क्या आया है? डिफ्लेशन आना शुरू हो गई है। समझ आया? राइज हो जाएगा अगर प्राइस लेवल में तो इन्फ्लेशन, अगर डाउनफॉल हो जाएगा डेट इज डिफ्लेशन, ठीक है। अब देखो कि इन्फ्लेशन जो होती है ये किसी इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से इम्पैक्ट करती है। क्यों RBI इतना तामझाम करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देखो स्लोली अगर राइज होती है चीज़ें वो बेनिफिशियल रहता है किसी कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे?
पहले 10 रुपए की चीज़ बिक रही थी, अब मान लो 1 साल 2 साल के बाद वो 12-13 रुपए की बिकना शुरू हुई। वो बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। कैसे करती है? पहले 10 रुपए का पेन बिक रहा था, अब वो 1 साल 1.5 साल के बाद 15 रुपए का बिकना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन भी बना। जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो सरकार का क्या बढ़ेगा, उससे टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी वगैरह बढ़ेगा। जब सरकार का टैक्स बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी में, ज़्यादा स्कूल कॉलेज बढ़ाएगी, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी तनख्वाह वगैरह बढ़ा देगी। जब उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा वो क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा और खर्च करेंगे। तो ऐसा क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। तो धीरे धीरे राइज होना किसी चीज़ में प्राइस में, वो क्या रहता है, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहता है। ये साइन रहता है कि इकोनॉमी हमारी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है धीरे धीरे। और अगर शार्पली इंक्रीज हो जाए, जैसे कि आज प्याज 10 रुपये किलो है और हफ्ते बाद वो 60 रुपये किलो हो जाए, तो एकदम से राइज कर गया, तो वो जो चीज़ होती है शार्पली राइज कर जाना प्राइस, तो क्या होती है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट करके लेके आती है। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे किसी चीज़ के, तो क्या होगा, जो नॉर्मल आदमी होता है, जो मिडिल क्लास वर्कर्स होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनका सारा का सारा खर्च कहाँ चला जाता है, एक्सपेंडिचर में चला जाता है। उनकी जितने भी पैसे होते हैं वो खर्चा करने में चले जाते हैं। पहले वो 10 रुपये किलो प्याज ले रहे थे, अब वो 100 रुपये किलो प्याज लेना शुरू कर जाएंगे। तो मतलब उनके पास क्या घट जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उनकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। जब किसी इकॉनमी में सेविंग कम होती हैं तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम होगा। देखो हमारी सेविंग कहाँ होगी, बैंक के पास होगी। जब हमारी सेविंग ही कम हो जाएगी तो बैंक के पास क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा। जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक क्या करेगा, लोन, पैसे लोगों को लोन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा बहुत कम है। बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, हमारी सेविंग, बैंक के पास पैसा आएगा। तो जब वो लोन कम देगा, लोगों के पास लोन कम जाएंगे, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उस इकॉनमी में कम होगी, है ना। तो क्या करेगा, नेशन ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। सेविंग कम होगी, उससे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारी सेविंग बैंक के पास पैसा जमा नहीं होगा, बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं होगा। जो उसके पास पैसा होगा वो भी क्या करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा देगा। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा देगा तो कोई इन्वेस्टर पैसा लेगा ही नहीं। तो जब कोई पैसा लेगा ही नहीं, तो जिसके पास एक ही दुकान है वो दूसरी दुकान खोलने की सोचेगा नहीं। तो उससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या हुई, हर्ट हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो मनी होती है उसका डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है। डेप्रिसिएशन मीन्स डॉलर के मुकाबले में हमारी मनी जो होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। पहले 70 रुपये का डॉलर बिक रहा था, अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो 100 रुपये का में डॉलर बिकना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारी जो मनी है उसका भी डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है। तो देखा आपने एक इन्फ्लेशन किस तरह से, तो आपने देखा एक इन्फ्लेशन किस तरह से किसी देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी को क्या करती है, हर्ट करती है। कितना बैडली हर्ट करती है, अगर कुछ लिमिट से ज़्यादा हो जाए। हाँ, स्लोली क्या रहती है, इंक्रीज रहती है, स्लोली अच्छा साइन है किसी, लेकिन एकदम से ही बढ़ जाए वो क्या करती है, इकोनॉमी को हर्ट करती है। वो कैसे हर्ट करती है, इन सब चीज़ों से। एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, सेविंग कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लोन बहुत महंगे हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, समझ आई। इस तरह से क्या करती है, एक इन्फ्लेशन एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हर्ट करती है। और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर वो ये सब कंट्रोल नहीं करेगा तो हमें प्याज 800, 1000, 2000 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आरबीआई क्या करता है, इंटरवीन करता है। आरबीआई क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जो मैंने आपको समझाई पिछले लेक्चर में, मैंने आपको समझाई, जिसमें वो क्या करता है, रेपो रेट को कंट्रोल करता है। और इस चीज़ से किस तरह से इकॉनमी में पैसा पंप करता है, किस तरह से नहीं करता, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के लेक्चर्स में बताया। तो समझ आया कि एक छोटी सी चीज़ इन्फ्लेशन किस तरह से किसी इकॉनमी को ग्रो कर सकती है और किस तरह से किसी इकॉनमी को डुबा सकती है। समझ आया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा टॉपिक। शुक्रिया, धन्यवाद, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।